नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससीएफ। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर नंबर है 20, यानी कि अभी तक हमने 19 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। किसके ऊपर? आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। कुछ चेंजेस किए हैं प्रैक्टिस सेट में। यदि आपको ये चेंजेस ठीक लगें तो आप बता सकते हैं कि ये चेंजेस करना ठीक रहेगा। तो यदि हमारा ये जो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चेंजेस क्या किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बताना है चेंजेस करके कि ये चेंजेस आपको पसंद आ रहे हैं या फिर आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। देखिए चेंजेस क्या हैं, आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसमें चेंजेस समझ में आ जाएंगे। जिससे क्या होगा कि आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन था कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि पूरी जो 18वीं विधानसभा हुई उसके बारे में बता दिया है। और यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा पीडीएफ। यदि आपको ये चेंजेस पसंद आ रहे हैं यानी कि आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप क्या कर सकते हो कि नीचे कमेंट कर सकते हो हाँ हेल्पफुल फॉर, बस इतना हेल्पफुल लिख देना आप। तो मैं ऐसा करके आपको ये चेंजेस पीडीएफ वाली प्रोवाइड करा दूंगा और ऐसे ही चेंजेस वाली जो क्लास है वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ का कहाँ स्थित है, वो राजस्थान में स्थित है। देखो 1955 में क्या किया गया, इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। जबकि 1979 में क्या किया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ इसे। ये इसके फैक्ट्स थे, इससे ज़्यादा कोई फैक्ट नहीं बनता है। एक फैक्ट और बनता है कि इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया। वो नेक्स्ट वीडियो में कभी भी राष्ट्रीय उद्यान का आएगा तब आपको बता दूंगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। जो लेटेस्ट में लोकसभा चल रही है वो है 18वीं लोकसभा। अब देखिए 18वीं लोकसभा से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी कुछ इंक्लूड कर दिया है इसमें। 18वीं लोकसभा से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि टोटल कितने निर्वाचित क्षेत्र थे। इसमें टोटल थे 543 निर्वाचित क्षेत्र। किसमें? 18वीं लोकसभा में, जिसमें सदस्यों को चुना गया, यानी 543 सीटों पर चुनाव हुआ। चुनाव का परिणाम कब हुआ? घोषित हुआ 4 जून 2024 को चुनाव का परिणाम घोषित हुआ। जिसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन निकल कर आई? भाजपा। भाजपा को कितनी सीटें मिली? 240, यानी बीजेपी को 240 सीटें मिली। और उसके बाद कांग्रेस कांग्रेस को कितनी? 99 सीटें मिली। जबकि पूर्ण बहुमत मत प्राप्त करने के लिए मिनिमम 272 सीटें चाहिए। किसमें? लोकसभा में। तो ना तो भाजपा यानी बीजेपी आई और ना ही कांग्रेस पूरा बहुमत के साथ प्राप्त किया इन्होंने। तो क्या किया, जो ये बीजेपी थी इसने गठबंधन कर लिया अन्य पार्टियों के साथ। तो 293 सीटों के साथ इसने एनडीए सरकार का गठबंधन कर लिया और क्या किया, अपनी सरकार का दावा पेश कर दिया। ये थी 18वीं लोकसभा। अब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, लेकिन अब मिल जाएगा आपको आंसर। ये देखिए 18वीं लोकसभा यहाँ पे आप देख सकते हो 543 टोटल सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। 17वीं लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन थे? ओम बिरला। सदन के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सदन के उपनेता कौन है? राजनाथ सिंह। विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी। और विपक्ष के उपनेता कौन है? गौरव गोगोई। और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे 18वीं विधानसभा के हिसाब से। तो चलिए चलते हैं हमारे 30 क्वेश्चन की ओर। अब मैंने 2 क्वेश्चन का डेमो दिया है, उसके बाद मैं जैसे रोज प्रैक्टिस ऐड करवाता था वैसे ही अब करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है कि खालिस्तान में चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। यानी कि कौन सा द्वीप है या कौन सा गर्त है उसको सबसे गहरा गहरा बिंदु माना जाता है पृथ्वी का। तो इसका राइट आंसर होगा जो मेरियाना गर्त है वो क्या है, पृथ्वी का सबसे डीपेस्ट बिंदु है नीचे का। यानी कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं इसे, मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पेश किए गए और पारित किए गए सभी बिल निम्नलिखित में से किसकी सहमति प्राप्त करने के बाद लागू होते हैं। देखिए चाहे कोई भी बिल पास हो कहीं भी तो उसमें देश के सर्वोच्च नागरिक यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के साइन होंगे। तो उस पर किसके साइन होंगे? राष्ट्रपति के साइन होंगे, चाहे वो लोकसभा का बिल हो चाहे वो राज्यसभा का हो। अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है।
ये अजंता की गुफाएं, इन्हें कब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? 1983 में। पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा इस बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है? जो सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर वो कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, पहले भी आ चुका है ये। जो सबसे पुराना परमाणु रिएक्टर केंद्र है वो है अप्सरा। कब बना? ध्यान रखिएगा इसकी सन को भी। 1956 में अप्सरा को क्या किया गया? बनाया गया, जो सबसे पुराना परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने IRS आंकड़े प्राप्त करने के लिए भारतीय केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया है, उसका नाम क्या है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर है AGEOS। इसको क्या किया है? अंटार्कटिका में स्थापित किया है। उसका पूरा नाम क्या है? अंटार्कटिका ग्राउंड स्टेशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये जो सैटेलाइट है कहाँ पे स्थापित की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। AGEOS, ध्यान रखिएगा इसको आप। फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन MRTP अधिनियम 1969 में MRTP का पूरा नाम क्या है? बताइए, MRTP का पूरा नाम क्या है? ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है। जो MRTP अधिनियम आया वो कब आया? 1969 में। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है MRTP अधिनियम कब आया? 1969 में। 2 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ पे। MRTP की फुल फॉर्म है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? यानी कि कौन सा देश पहले रूस का हिस्सा नहीं था? सीधा सीधा ये पूछ रहा है। यदि जो पहले रूस था वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर है जो फिनलैंड है वो सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था। और ये जो जितने भी तीनों देश दे रखे हैं ये सोवियत संघ के हिस्से थे। तो सोवियत संघ के कौन कौन से, सोवियत संघ में वर्तमान में कौन कौन है? रूस, यूक्रेन, बेलारूस, मोल्डोवा, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये सभी क्या हैं? किस में शामिल हैं? सोवियत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में चयनित की गई दाईं ओर सक्रिय सेल से भरने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एक्सेल में शॉर्टकट की है Ctrl+R, क्या करता है? Ctrl+R का उपयोग चयनित कोष को सक्रिय सेल के साथ दाईं ओर भरने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो ये जो आपको स्प्रेडशीट दिख रही है, ये इसको क्या बोलते हैं एक्सेल में? स्प्रेडशीट ये होती है। एक डब्बा जो होता है यहाँ पे वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। इस सेल को दाईं ओर से भरने के लिए Ctrl+R, दाईं मतलब राइट Ctrl+R का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी कि जो पंचायत का चुनाव लड़ सके तो उसकी न्यूनतम आयु क्या है? देखिए, जो पंचायती राज संस्था है उसमें आपको चुनाव लड़ने या उसका सदस्य घोषित करने के लिए कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखें, पशु व्यवहार समझे, यानी कि जो जीवन है पशुओं का वो किस प्रकार चलता है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वो है जैव पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा स्रोत है, यह सबसे अच्छा वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोही की तवलवंडी वर्तमान में ननकाना साहब में हुआ। तो बताइए, कौन सी सन को श्री गुरु नानक देव का जन्म हुआ? कहाँ पे? तलवंडी में। देखिए, इसका राइट आंसर है 1469 में क्या हुआ? गुरु नानक देव का जन्म हुआ। कहाँ पे? तलवंडी में। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। गुरु नानक देव का जन्म स्थान है वहाँ पे दे सकता है तलवंडी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो
गुरु नानक देव है, उनका जीर्णोद्धार कहाँ हुआ? जीर्णोद्धार का मतलब सॉरी, उनका जो क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो मृत्यु हुई वह कहाँ पे हुई? वो करतारपुर पंजाब में हुई। कहाँ पे? करतारपुर पंजाब में। कब हुई? 1539 में। ध्यान रखिएगा इस डेट को भी, 1539 में उनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकृत पैमाने के साथ आधुनिक पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? बताइए, सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? देखिए, इसका राइट आंसर है डैनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने क्या किया? थर्मामीटर का आविष्कार किया। कब किया? 1654 में। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप एक बार इसे देख लेना। डैनियल ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने क्या किया? थर्मामीटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को विश्व धरोहर स्थल निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया गया था? देखिए, जितने भी विश्व धरोहर स्थल है उसको किसके द्वारा घोषित किया जाता है? यूनेस्को द्वारा घोषित किया जाता है। हम्पी को कब किया गया? यहाँ पे आप देख सकते हो, हम्पी को 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग के अनुसार राजनीतिक दल कितने घंटे चुनाव पूर्व मौन अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? यानी क्या? देखो, सीधा मैं आपको बताता हूँ, जब चुनाव होते हैं उससे कितने घंटे पहले क्या करना पड़ता है? प्रचार प्रसार बंद करना पड़ता है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए लागू होता है। तो इसका राइट आंसर है 2 दिन पहले, या फिर घंटे में आ जाए तो 48 घंटे पहले, चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले उन सभी को क्या करना पड़ता है? बंद करना पड़ता है। उसके बाद कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता। यदि करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए गुजरात शैली में बनाया गया है? ये सेकंड टाइम आ रहा है प्रश्न कि जो जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए तो उनके स्वागत के लिए एक स्मारक बनाया गया। तो वो बताइए कौन सा स्मारक है? यह भारतीय मुगल शैली या भारतीय पारसी शैली में बनाया गया है। पहले ये पूछा जा चुका था किस शैली में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। देखिए, भारत में कब आया जॉर्ज पंचम? 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया। तब क्या किया गया? सॉरी, जो 1911 में आया गया तो क्या किया गया? उनकी जो याद है, उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784 में। ध्यान रखिएगा इस डेट को, 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट लिया? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो नादिर शाह ने क्या किया? करनाल की लड़ाई लड़ी। भारत पर अपने आक्रमण के दौरान ईरान के अफशदरी वंश के संस्थापक नादिर शाह के लिए एक निर्णायक जीत थी। कौन? करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई कब हुई और नादिर शाह ने भारत को कब लूटा? यह आंसर है 1739 में नादिर शाह ने भारत को लूटा। आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बहुत ज्यादा डेटे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वी नारायण को किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही की करंट अफेयर के हिसाब से वी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि इसरो के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुरूपी गांधी किसे कहते हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अनु बंदोपाध्याय को बहुरूपी गांधी उपन्यास लिखा था। तो उन्होंने क्या किया कि, सॉरी मैं गलत बोल दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये था कि बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो अनु बंदोपाध्याय ने क्या किया है? जो बहुरूपी गांधी है उसको पुस्तक को लिखा है, जिसका पहला संस्करण कब प्रकाशित किया गया? 1964 में से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचना
किस रूप में जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या किया जाता है, निजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के इक्विटी का हिस्सा जनता को बेचने का क्या कहलाता है? देखिए इसको क्या बोलते हैं, विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या होता है, यदि कोई कंपनी है उसका शेयर बेचना, यानी उसकी इक्विटी को जनता में बेचना, तो क्या कहलाता है, जनता से वो फंड रेज करते हैं और इसे बोल जाता है विनिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख खतरा है? देखिए जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन होती है उनमें कौन सा खतरा है, उसको कौन सा खतरा है, भंडारण और फैलाव। यानी कि जो भंडारण यानी कि कहाँ पे उसको इकट्ठा किया जाए, यूरेनियम को कहाँ पे इकट्ठा किया जाए। परमाणु ऊर्जा में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो तत्व है वो है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 का उपयोग किस में किया जाता है, परमाणु ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैत में शामिल नहीं था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए काकोरी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह काकोरी ट्रेन डकैत में शामिल नहीं थे, ये इसका होगा राइट आंसर। अब मैं काकोरी ट्रेन डकैत के बारे में आपको स्टोरी सुनाता हूँ और कब हुई ये भी बता दूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन, जो पहले डकैत था उसका नाम बदल के भारत सरकार ने क्या कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अब आप उसे डकैत नहीं बोलोगे, आप उसे एक्शन बोलोगे। कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को। डेट जो पूछी जाती है किसमें, रेलवे या एसएससी में, तो 1925 पूछी जाती है। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ, 1925 में। किसके खिलाफ हुआ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। क्यों हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसको मजबूत करने के लिए, यानी भारत को आजादी दो, इसलिए क्या हुआ, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो WTO है उसकी स्थापना कब की गई, 1995 में WTO की स्थापना की गई। आपको क्वेश्चन देता है WTO की फुल फॉर्म क्या है, विश्व व्यापार संगठन। ध्यान रखिएगा इस बात को, विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत को अलग करता है? देखिए जो पाक जलडमरू है ये हमारा भारत है और नीचे यहाँ पे है श्रीलंका। जो ये जो जल संधि है पाक, जलडमरू और मन्नार की खाड़ी वाली, ये जलडमरू किसके मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य है। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति जिनको मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये दो टाइप से क्वेश्चन बन रहा है कि कौन राष्ट्रपति थी जिसको मैक्सिको सम्मान मिला, इसका राइट आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इसने बोल भी दिया कि पहली महिला राष्ट्रपति जिसको मैक्सिको का सर्वोच्च सम्मान मिला, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी जिन्हें मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में छिपे हुए प्रजनन अंग होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होता। देखो इसका राइट आंसर होगा मार्सिलिया। मार्सिलिया में क्या होता है, छुपे हुए प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। जो मार्सिलिया है किस समूह का पौधा है, ध्यान रखिएगा इस बात को, पूछा जा सकता है कि मार्सिलिया किस समूह का पौधा है। वो है टेरिडोफाइट समूह का। यहाँ पे आप देख रहे हो टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट समूह का पौधा है कौन, मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, उसमें उत्पादों को गलाया सड़ा गला किया जाता है। यानी कि किण्वन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। आपको किण्वन ना देके फर्मेंटेशन भी आ जाए तो आपको उसका आंसर फर्मेंटेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष के दौरान जल क्रांति अभियान शुरू किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जल क्रांति अभियान है वो कब शुरू किया गया, वो 5 जून 2015 को जल क्रांति अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई।
तो इसका जो अप्रोक्स आंसर पूछा है तो 2015-16 इसका राइट आंसर होगा। कब शुरू की? यही 5 जून 2015 को। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उस टाइम की कौन थी? उमा भारती। उसमें उन्होंने क्या किया? जल क्रांति अभियान की शुरुआत की। कब की? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जेनेटिक का अर्थ होता है जीन, तो इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि जीन क्रांति में क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। इसमें क्या किया जाता है कि पौधों, अभी तक भारत में मानव के ऊपर जेनेटिक इंजीनियरिंग करना पूरी तरह से बैन है। मानव के ऊपर कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करता हुआ पाया जाता है तो भारत के अंदर उसे क्या कर दिया जाएगा? उसे कानूनी कार्रवाई करके जेल भेज दिया जाएगा। तो क्या किया जाता है कि जीन क्रांति में क्या किया जाता है कि पौधे लिए जाते हैं और पौधों से नई प्रजातियां उत्पन्न की जाती हैं। किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? यानी सबसे पहले बुकर पुरस्कार किसने जीता? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहला बुकर पुरस्कार किसे मिला? अरुंधति रॉय को। किस पुस्तक के लिए मिला? ये भी पूछ सकता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए इन्होंने क्या जीता? बुकर पुरस्कार। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ध्यान रखिएगा इस बात को, पहले भी आ चुकी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा रचित है? वो है अरुंधति रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पे, यानी वीडियो को रोकिए और इन चारों आंसरों को पढ़िए, फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीके को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्रामों को चलाता है। ये होता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित वायरल संक्रमण है? यानी इनमें से कौन सा मच्छर जनित वायरल संक्रमण है और उसका एक टीका भी होता है? कौन सा टीका होता है? यह वैक्सीन, टीके को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्सीन। तो इसकी कौन सी वैक्सीन है? डेंग वैक्सिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो डेंग वैक्सिया वैक्सीन है किसकी है? डेंगू की। और जो डेंगू किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा। वायरल जनित रोग है, यानी कि वायरस द्वारा फैलता है, मच्छर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मोपाला विद्रोह कब हुआ? यानी मोपाला विद्रोह कब हुआ? जो मोपाला विद्रोह है कहाँ हुआ? केरल में। कहाँ पे? मालाबार तट पे। सॉरी, मालाबार विद्रोह भी बोला जाता है क्योंकि मालाबार तट पे हुआ ये। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, मोपाला विद्रोह कब हुआ ये, और मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में 1921 में क्या हुआ? मोपाला विद्रोह, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो देखिए, आपने सभी ने सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर होता है। कोणार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा ना देके कोणार्क भी दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क में सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है भारत का। इसका निर्माण किसने करवाया? राजा नरसिंह फर्स्ट ने। यह पूछा जा सकता है, क्वेश्चन डीप बन रहा है बट पूछा जा सकता है। किसने बनाया? राजा नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया 1250 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? देख लो, W3 का अर्थ है WWW, यानी W को 3 बार लिखना है और लास्ट में लिखना है C। तो इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है, आपको समझना है टर्म्स को कि टर्म क्या पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब, और लास्ट में क्या है? कॉन्सोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम क्या है? W3C का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की आंतरिक परत में जो अंगुलिया नुमा संरचना पाई जाती है या उभार पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? देखिए, यहां पे दे रखा है कि उन्हें दीर्घ रोम बोला जाता है, या फिर उनको जो दूसरा नाम है विलेई का, शायद एक्चुअल पूरा नाम तो याद नहीं है। तो जो उभार होते हैं छोटी आंत में अंगुली नुमा, उन्हें शायद विलाई का बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए एक क्वेश्चन बन सकता है एनआईसी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एनआईसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, ध्यान रखना है इस बात को। और एनआईसी को कब इस्टेब्लिश किया गया यानी स्थापित किया गया? देखिए जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है उसे 1976 में स्थापित किया गया, ध्यान रखिएगा इस डेट को 1976। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज से हल्द्वानी की लंबाई कितनी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है वो कौन सा जलमार्ग है? वो गंगा नदी का जलमार्ग है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी नदियां शामिल है? गंगा, भागीरथी, हुगली, और यह इलाहाबाद में शामिल है। सॉरी, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी शामिल है इसमें, किसमें? गंगा जलमार्ग में। दूसरा नाम दे सकता है इसका, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है उसको क्या बोलते हैं? गंगा जलमार्ग, ये आपको ध्यान रखना है। और कितना लंबा है? ये है 1620 किलोमीटर। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो जलमार्ग नंबर 1 है भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, जलमार्ग नंबर 1 जो क्या है? गंगा जलमार्ग है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है यहीं पे कंप्लीट होता है। 40 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। अब आपको एक काम करना है, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन 2 करवाए उस हिसाब से करवाना है, या रोज जो ये 40 क्वेश्चन करवाते हैं उस हिसाब से। तो अब आपको जो भी अच्छा लगे वो कमेंट कर सकते हो। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।